गोड्डा में अभी अभी रेल पटरी पर दौड़ी भी नहीं है, इधर सियासत गर्म हो गई। भाजपा से गोड्डा के वर्तमान सांसद निशिकांत दुबे रेल लाने पर अपनी वाहवाही करते थक नहीं रहे हैं। भाजपा उनको क्रेडिट देकर बल्ले बल्ले हो रही है। वहीं अब पूर्व सांसद सूरज मंडल ने भी ताल ठोक दी है। उनका कहना है रेल उनके प्रयास से गोड्डा पहुंचा है। ऐसे में पोड़ैया हाट के विधायक प्रदीप यादव कहां पीछे रहते। विधायक जी ने रेलवे का श्रेय पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के यूपीए गठबंधन की सरकार को दे दिया एवं इसके साथ ही स्थानीय अडानी पावर प्लांट को। कांग्रेस की सरकार और मनमोहन सिंह तो समझ में आए ये अडानी अपने लिए कोयला ढुलवाने वाली थी। ऐसे में विधायक जी के बोल में तंज था या हकीकत, ये तो अब वही जाने। यहाँ चल रही थी सियासी बातें, इसी बीच गोड्डा से एक आम आदमी का नाम सामने आया और कहा जाने लगा रेलवे लाने में अहम भूमिका सच्चिदानंद शाह ने निभाई है। कहा जा रहा है सच्चिदानंद शाह ने गोड्डा को रेल लाइन से जोड़ने के लिए कई रेल मंत्री से दरख्वास्त किया था, साथ ही पोस्ट कार्ड अभियान भी चलाया था। गोड्डा को रेल लाइन से जोड़ने का जुनून इस कदर था कि हर बजट सत्र से पहले रेल मंत्री के कार्यालय पहुंचा करते थे। एक बार तो ऐसा हुआ, तत्कालीन रेल मंत्री ममता बनर्जी ने सच्चिदानंद शाह के प्रयास को देखते हुए उनकी तुलना भगवान राम के गिलहरी से कर दी और कहा, शाह जी आपका यह प्रयास समुद्र में पुल बांधने के समय जो गिलहरी का प्रयास था, ठीक वैसा ही आपका प्रयास है। अब गोड्डा रेल लाइन से जुड़ जाएगा तो वहां की जनता आपको गिलहरी रूपी प्रयास के लिए सदैव याद रखेगी। खैर ये अलग बात होगी कि ममता दीदी ने रामायण देखा होगा और उन्हें गिलहरी का प्रयास याद रहा होगा। अब तभी थी वो रेल मंत्री, अब बंगाल हाथ में है, तभी मंच पर अलग ही रूप दिखता है। खैर ये सब तो ठीक है, अब समझ ये नहीं आ रहा कि रेल कौन लाया। 73 साल के इतिहास में जाकर सभी रेल मंत्री से पूछना तो अब संभव रहा नहीं। तो गोड्डावासी रेल आने की खुशी मनाए, आम खाएं, गुठली सियासत को गिरने दें। सर, गोड्डा में रेल लाइन का काम पूरा होना और रेलवे विभाग द्वारा ट्रायल किया जाना आपके नज़रिए में क्या है? पहली बात तो ये है कि रेलवे विभाग ने अपना काम पूरा कर दिया। गोड्डा जिला मुख्यालय तक रेलवे का कनेक्शन आ गया, पहला नजरिया तो ये। और दूसरी बात ये कि देश का एक और जिला मुख्यालय रेलवे कनेक्टिविटी से जुड़ गया, क्योंकि सामान्य तौर पर यही देखा जाता है सरकार की नीतियों में से है कि जहाँ रेलवे की कनेक्टिविटी नहीं है, जहाँ एनएच की कनेक्टिविटी नहीं है, वहाँ एनएच से उस जिला मुख्यालय को जोड़ा जाए, रेलवे लाइन से जोड़ा जाए, फिर हवाई अड्डे से उसको जोड़ा जाए, यानी एयर से उसको जोड़ा जाए, एयर मार्ग से। थोड़े दिन पहले आपने देखा होगा कि 2 वर्ष पूर्व तक हजारीबाग भी रेलवे कनेक्टिविटी में नहीं था, जबकि सबसे पुराने जिले में से आता है। लोहरदगा भी आज से 7-8 साल पहले नहीं था। अभी राज्य के 1-2 जिले और हैं, जैसे सिमडेगा, ये सब रेलवे लाइन से मुख्यालय नहीं जुटा हुआ है। उस दिशा में भी प्रयास हो रहा है। और अब जो नीति बनी है भारत सरकार और राज्य सरकार के बीच, उसमें अधिक पैसे राज्य सरकार को ही देना पड़ता है। यह जो गोड्डा का भी जो रेलवे लाइन है, इसमें भी आधे से अधिक राशि राज्य सरकार ने ही दी है। और मैं कह सकता हूं कि यह रेलवे लाइन थोड़ा जल्दी आने के कारण एक चीज़ों में जब हम देखते हैं कि किसी सिक्के के जिस तरह से 2 पहलू होते हैं, उसी तरह कुछ चीज़ों में अगर बुराई है तो अच्छाई भी है। जिस अडानी कंपनी का हम सब विरोध करते थे कि एक पक्ष उसका अगर आम जनों के लिए बुरा था तो दूसरा पक्ष था तो कुछ कारण से ज़रा जल्दी भी रेलवे आया। ये चीज़ें हैं, इसलिए मैं कह सकता हूँ कि राज्य के जो जिले अनछुए थे रेलवे से, यानी जिनकी कनेक्टिविटी नहीं थी, राज्य सरकार का भी प्रयास था और भारत सरकार का भी प्रयास है
उसमें से एक प्रयास को सफलता मिली है, गोड्डा रेलवे लाइन से जुड़ा है। कुछ जनप्रतिनिधि अपने नाम इसका श्रेय लेना चाहते हैं, इस पर आपकी क्या राय? देखिए, यह श्रेय तो हमें लगता है कि झूठा श्रेय है। श्रेय अगर किसी को जाता है तो गोड्डा की जनता को जाता है, और पहली स्वीकृति अगर किसी के जमाने में हुई है तो यूपीए गठबंधन मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थे उस समय इसकी स्वीकृति हुई, और वो स्वीकृति हुई हल्दिया टू गोड्डा की। लेकिन जब कंपनी अडानी आई तो इन्हें अपना रेलवे के माध्यम से कोयले ढुलाई करना है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया से इनके कोयले को आना है। इनके दो रास्ते हैं। ये पहला रास्ता साहबगंज जहाज पनजहाज के माध्यम से, पानी के जहाज के माध्यम से भी लाना चाहता है। दूसरा रास्ता रेलवे है कि हल्दिया में डंप करके अपने कोयले को यहाँ तक लाना चाहता है। और आपने अगर देखा होगा तो ठीक गोड्डा रेलवे स्टेशन से अडानी पावर प्लांट तक भी रेलवे लाइन लगभग काम पूरा हो गया है। तो थोड़ा श्रेय कंपनी को भी जाती है, थोड़ा श्रेय मनमोहन जी ने इसकी स्वीकृति दी, प्रधानमंत्री उनको भी जाता है, और कहीं उससे अधिक श्रेय राज्य सरकार को जाता है कि राज्य सरकार ने ये पिछले साल के बजट में भी इसी राज्य सरकार में यही हेमंत जी की सरकार ने जो राशि थी, बची हुई राशि 60% राशि, उस राशि की भी व्यवस्था की। तो राज्य सरकार को भी जाता है। और अभी हाल के दिनों में आपने देखा होगा कि जब यह रेलवे लाइन बन रहा था और एक क्रॉसिंग पुल बन रहा था जहां से सड़क को पार होना था, क्योंकि उस कारण से थोड़ी बाधाएं आ रही थी, क्योंकि भाई रेलवे एक दिन के लिए नहीं बनता है, वर्षों वर्षों के लिए बनता है। तो आम जनों के लिए एक तरफ रेलवे लाइन सुविधा होती है, आने जाने में उस पुलिया, छोटी पुलिया होने के कारण उन्हें कठिनाई होती। तो सरकार ने बड़े आगे आकर के, सरकार के जो अगुआ है, जो मुख्यमंत्री, आगे आकर के उन्होंने कहा कि अगर रेलवे पैसा नहीं भी देगा तो पूरा पैसा हम दे करके फिर भी उसमें पुल बनवा देंगे। यानी सरकार भी काफ़ी प्रयास की थी, राज्य सरकार ने भी, और राज्य सरकार ने आधे से अधिक पैसे को दी है, जिस कारण से आज यह रेलवे लाइन पूरा हुआ। उस समय रघुवर की सरकार थी, रघुवर दास जी की, उन्होंने भी पैसे दिए। अभी हेमंत जी की सरकार आई, इन्होंने भी पैसा दिया। तो जब जब राज्य की भी सरकारें बनी है, राज्य सरकारों ने भी इसमें सहयोग किया है। और सारे जनप्रतिनिधि तो पुराने ज़माने से, जब सूरज मंडल जी थे सांसद, वो कहते थे कि भाई हमने इसकी आवाज़ उठाई। आवाज़ तो उन्होंने भी उठाया ही था, कहीं दो राय नहीं है। जगदम्बी यादव जब सांसद हुआ करते थे, उन्होंने कहा कि हमने भी आवाज़ उठाया। वो भी कहा करते थे उन्होंने भी आवाज़ उठाई थी। मुझे भी सांसद बनने का मौका मिला था तो हमने भी इसकी आवाज़ उठाई थी। और जब यहाँ के हम मंत्री थे पहली बार, जिस समय राज्य के पहले मुख्यमंत्री बाबूलाल जी हुआ करते थे, उस समय भी इस रेलवे लाइन की चर्चा हुई थी। लेकिन उस समय पहली रेलवे लाइन की स्वीकृति हम सबों ने बौंसी टू रामपुर हाट वाया दुमका, उस बार भी गोड्डा जिले को टच किया था, जो एक हॉल्ट सलिया के पास, वो नहीं, गोड्डा में रेल प्रवेश किया था। लेकिन यह उस समय स्वीकृत नहीं हो पाई थी, ये थोड़े दिन बाद स्वीकृत हुई। तो ये इसके पीछे कहानी है। लेकिन अभी अगर तेज़ी से पूरा हुआ है तो लोग कहते हैं कि नहीं पैसेंजर ट्रेन चलेगा कि नहीं। भाई रहा यही है कि ट्रेन कहीं अगर मालगाड़ी को के लिए ही बनती है, रेलवे लाइन बिछती है, तो उसमें पैसेंजर ट्रेन भी चलते हैं। पहले जैसे चायबासा जैसे में और माइंस के लिए बना, ये चीज़ों के लिए बना, लेकिन धीरे धीरे फिर रेलवे लाइन भी बिछा। तो यहाँ दोनों पर्पस पूरा हो जाएगा कि भाई जो अडानी के कोयले की ढुलाई है वह भी होगा, और उसी पर केवल कोयले की ढुलाई होगा तो आम जनों में रिएक्शन हो जाता, तो इसलिए वो आम जनों का भी रेल चलेगा जिस पर लोग उसका लाभ ले पाएंगे। इसलिए किसी कोई जनप्रतिनिधि अगर इसका श्रेय अपना लेना चाहता है तो मुझे लगता है कि यह झूठा श्रेय है, लोगों को बरगलाना है। अगर श्रेय जाता है तो यहाँ की जनता को जाता है, यहाँ की सरकार को जाता है, और पहला श्रेय जाता है तो यूपीए गठबंधन को जाता है, जिन्होंने इस रेलवे लाइन को यहाँ तक पूरा किया है। और बाकी बचे रेलवे लाइन पर भी कई चीज़ें अभी चल रही है जिस पर सर्वे हो रहा है। देखिए आगे क्या।